जिंदगी में हर इंसान दो तरह की आवाजें सुनता है। एक आवाज जो कहती है सुरक्षित खेलो, रिस्क मत लो, और एक आवाज जो कहती है उठो, बढ़ो और वो करो जिसे दुनिया असंभव मानती है। आज की यह कहानी इन्हीं दो आवाजों के बीच के संघर्ष की कहानी है। दो सोचों की लड़ाई, दो रास्तों की दिशा और एक ऐसे सच की जो किसी भी इंसान को गरीब से अमीर बना सकता है। यह है रिच डैड पुअर डैड की दुनिया की यात्रा, एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों के मन में फाइनेंशियल अवेकनिंग की आग जलाई। और आज लाइफ ऑफ आइकॉन्स की आवाज में यह ऑडियो आपके जीवन में एक नया अध्याय खोलने वाला है। धीरे से सांस लो, मन को शांत करो और खुद को इस यात्रा में खो जाने दो, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदलने वाले हैं। पार्ट 1, दो पिताओं की दो दुनिया। रॉबर्ट कियोस्की के जीवन में दो पिता थे। दो पिता, पर दो बिल्कुल अलग दुनिया। पहला उनका असली पिता, हाईली एजुकेटेड, रिस्पेक्टेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक ऐसा इंसान जिसने पूरी जिंदगी मेहनत की लेकिन फिर भी मनी स्ट्रगल्स से बाहर न निकल सका। दूसरा उनके दोस्त माइक का पिता, कम पढ़े लिखे पर करोड़ों की सोच वाले, बिजनेस माइंडेड इन्वेस्टर, रिस्क टेकर, एक ऐसा इंसान जिसे औपचारिक पढ़ाई भले न मिले लेकिन लाइफ की असली फाइनेंशियल एजुकेशन मिली थी। रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं को बेहद करीब से देखा और उन्हें समझ आया कि पैसा कमाने का फर्क डिग्री से नहीं, सोच से पड़ता है। पुअर डैड कहा करते थे, बेटा पढ़ लो, नौकरी कर लो, सुरक्षित रहोगे। रिच डैड कहा करते थे, बेटा सीखो कैसे पैसा तुम्हारे लिए काम करे। दो विचारधाराएं, दो फिलॉसफीज, दो सक्सेस पाथ्स, और रॉबर्ट एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा था। पार्ट 2, पुअर डैड की सोच, सुरक्षा, नौकरी, संघर्ष। पुअर डैड एक साधारण मिडिल क्लास सोच वाले इंसान थे। उनकी दुनिया में अच्छी नौकरी सफलता, अच्छी डिग्री सुरक्षा, सरकार की नौकरी सम्मान, ईएमआई सामान्य जीवन, पेंशन बुढ़ापे का सहारा। पुअर डैड मेहनत करने में विश्वास रखते थे लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन को गैर जरूरी समझते थे। कई बार रॉबर्ट ने उन्हें देखा, किताबों से भरा घर, सर्टिफिकेट्स से भरी दीवारें, लेकिन पॉकेट्स खाली। पुअर डैड अक्सर कहते थे, हम पैसे क्यों नहीं बचा पाते? लेकिन जवाब उनके पास नहीं था, क्योंकि पुअर डैड दूसरी चीजें समझते थे, पैसा नहीं। उनकी दुनिया में रिस्क, डेंजर, चेंज, फियर, इन्वेस्टिंग, गैम्बलिंग। यही वजह थी कि उनकी पूरी जिंदगी जॉब, सैलरी, ईएमआई, बिल्स, स्ट्रेस के एक एंडलेस लूप में गुजरी। पार्ट 3, रिच डैड की सोच। रिच डैड ने रॉबर्ट को पहली बार सिखाया, पैसा एक खेल है, जिसे रूल्स आते हैं वही जीतता है। उनकी दुनिया में जॉब नहीं ओनरशिप, इनकम नहीं कैश फ्लो, एक्सपेंसेस नहीं इन्वेस्टमेंट्स, कंफर्ट नहीं ग्रोथ, रिस्क नहीं अपॉर्चुनिटी। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को बैठाकर कहा, अगर आज तुम पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर पैसे के गुलाम बने रहोगे, लेकिन अगर तुम सीख जाओ कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे तो तुम जिंदगी भर आजाद रहोगे। यह लाइन रॉबर्ट के जीवन की दिशा बदल गई। रिच डैड हर बात में लॉजिक, कैलकुलेशन और माइंडसेट देखने सिखाते थे। उन्होंने कहा, मनी इज नॉट द गोल, फ्रीडम इज द गोल। पार्ट 4, रैट रेस। रिच डैड ने सबसे पहले रॉबर्ट को एक डरावना सच दिखाया, द रैट रेस। रैट रेस वह चक्र है जिसमें इंसान सुबह सुबह उठकर काम पर जाता है, पूरे दिन मेहनत करता है, घर लौटता है और हर महीने वही सैलरी आती है, बिल्स जाते हैं। लोग सोचते हैं अगर सैलरी बढ़ जाए तो जीवन बदल जाएगा, पर रैट रेस बढ़ती आमदनी से नहीं टूटती, बढ़ती फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग से टूटती है।
रिच डैड कहते हैं, इनकम बढ़ती है, एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। मन का लालच बढ़ता है, ईएमआई बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, फ्रीडम खो जाती है। यही रैट रेस है, एक ऐसा दौड़ जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं होता। पार्ट 5, वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल सीक्रेट, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। यह किताब का सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट और शायद आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। लेकिन रिच डैड ने कहा, ये सब लायबिलिटीज हैं। ये आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। एसेट क्या है? वह चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स, डिविडेंड्स, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल कंटेंट, यूट्यूब चैनल, ई बुक्स, रॉयल्टीज, बिजनेस ओनरशिप, ऑनलाइन एसेट्स। एसेट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं, लायबिलिटीज आपको फाइनेंशियल प्रिजन। रिच डैड बोले, पुअर पीपल लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझते हैं। आमिर सही एसेट्स खरीदते हैं और धीरे धीरे वेल्थ बनाते हैं। यह लेसन रॉबर्ट की जिंदगी पलट गया और आज अगर आप इसे समझ गए तो आपकी जिंदगी भी पलट सकती है। पार्ट 6, मनी प्रॉब्लम्स आर एजुकेशन प्रॉब्लम्स। रिच डैड ने एक बहुत गहरी बात कही, मनी प्रॉब्लम्स आर नॉट सॉल्व्ड बाय मनी, दे आर सॉल्व्ड बाय फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर किसी मिडिल क्लास इंसान को 10 लाख दे दो तो थोड़े ही महीनों में वह वहीं लौट आएगा जहां वह पहले था। क्यों? क्योंकि माइंडसेट नहीं बदला। इसलिए रिच डैड कहते हैं, पुअर पीपल थिंक मोर मनी सॉल्व्स एवरीथिंग, रिच पीपल नो नॉलेज सॉल्व्स एवरीथिंग। यह लाइन अकेली आपकी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। पार्ट 7, फियर रिस्क। दुनिया दो चीजों से चलती है, फियर और ग्रीड। पुअर डैड फियर में जीते थे, रिस्क से दूर, कंफर्ट जोन में। रिच डैड रिस्क को अपॉर्चुनिटी कहते थे, फेलियर्स को लर्निंग। रिच डैड ने कहा, विनिंग कम्स फ्रॉम करेज, लूजिंग कम्स फ्रॉम फियर। अगर आप पैसे खोने से डरते हो तो कभी पैसा नहीं बना सकते। पार्ट 8, एड टू लर्न नॉट टू अर्न। रिच डैड ने रॉबर्ट को कहा, काम पैसे के लिए मत करो, काम स्किल्स सीखने के लिए करो। इसलिए रॉबर्ट ने कई जॉब्स की, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, नेगोशिएशन। इन स्किल्स ने उन्हें करोड़ों कमाए, सैलरी ने नहीं, स्किल्स ने किया। पार्ट 9, टैक्सेस कॉरपोरेशंस। पुअर डैड सैलरी टैक्स एक्सपेंसेस बचत कम, रिच डैड बिजनेस एक्सपेंसेस टैक्स बचत ज्यादा। कॉरपोरेशन सबसे बड़ा हथियार है, ये अमीरों को टैक्स बेनिफिट्स देती है। रिच डैड बोले, कॉरपोरेशन अमीरों का आर्मोर है। जो लोग कॉरपोरेशन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं वह फाइनेंशियल सिस्टम को अपने फेवर में मोड़ लेते हैं। पार्ट 10, स्टार्ट स्मॉल स्टार्ट ना। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन शुरुआत होना जरूरी है। आप भी अपना पहला एसेट बना सकते हो, यूट्यूब चैनल, ई बुक, स्टॉक सिप, ऑनलाइन कोर्स, स्मॉल बिजनेस, डिजिटल ब्रांड, रेंटल एसेट, एक्स्ट्रा स्किल इनकम। हर एसेट आपको रैट रेस से बाहर निकालने वाला एक कदम होता है। पार्ट 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, एक्शन। यह किताब दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है, वो लोग जो सीखते हैं और वो लोग जो सीख कर भी एक्शन नहीं लेते। नॉलेज से कभी कोई अमीर नहीं हुआ, एक्शन से हुआ। आज अगर आपने यह जर्नी सुनी है तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। किसी छोटे से कदम से शुरुआत करो। आज आपने एक नई सोच सीखी है, अब यह आप पर है कि आप इसे अपनी जिंदगी में उतारते हो या नहीं। याद रखना, अमीर और गरीब का फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, सोच का होता है। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी भी बदल जाती है।
This is life of icons. A voice that transforms minds. A voice that awakens the fire within you. Keep rising. Keep growing. Keep creating your own destiny.